आज हम मंजिल गुरुकुल में नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली आज हम मंजिल गुरुकुल में पूरे विश्व में नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरे विश्व की सांसें 9 माह से अटकी हुई थी क्योंकि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 माह से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई थी और उसकी वापसी कैसे होगी, किस प्रकार होगी, ये पूरे 9 माह तक जो है पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहा। आखिरकार जो है स्पेस एक्स के माध्यम से जो है सुनीता विलियम्स को नासा और स्पेस एक्स की टीम ने जो है सुरक्षित वापस धरती पर लौटा दिया। यह बहुत ही खुशी की बात है और आप सभी को सुनीता विलियम्स और उसके साथ जो है एस्ट्रोनॉट के वापसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है। आइए हम इस वीडियो में सुनीता विलियम्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। कब जो है उन्होंने नासा ज्वाइन किया, किस प्रकार के उन्हें पुरस्कार से प्रदान किया गया है, साथ ही साथ उन्होंने विस्पेस कितना किया, कितने दिन बिताए और उन्होंने वहां पर क्या क्या उगाए, इन सब के बारे में जानकारी हम मंजिल गुरुकुल की इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं। सुनीता विलियम्स जो धैर्य की विशेष जीत है। सुनीता विलियम्स जिसका जन्म 1965 में अमेरिका के ओहायो में हुआ। ओहायो नाम से तो हमको पता है कि सुनीता विलियम्स के जो पिताजी हैं वो दीपक पांड्या जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी माता उर्सुलाइन बोनी जो है वो अन्य देश की रहने वाली है। साथ ही साथ सुनीता विलियम्स के बड़े भाई और बड़ी बहन भी है। जो बड़े भाई का नाम जे थॉमस है और बड़ी बहन का नाम दीना आनंद है। साथ ही साथ सुनीता विलियम्स ने जो विवाह किया है वो है माइकल जे विलियम्स के साथ, जिसके वजह से उनका नाम सुनीता विलियम्स पड़ा। वो हेलीकॉप्टर पायलट हैं, उनके पति जी। अब सुनीता विलियम्स ने जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी शुरुआत के साथ साथ नासा के बारे में जब आएंगे तो नासा के नीमो 2 मिशन में भाग लिया उन्होंने। नासा के नीमो 2 मिशन में भाग लिया। 9 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया अब तक, जो टोटल समय जो है 62 घंटे 6 मिनट 62 आवर 6 मिनट का उनका टोटल समय स्पेस वॉक में है। अभी जो 9 माह में उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सुनीता विलियम्स ने जो है कुल मिलाकर 608 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताए हैं, अगर उनका पूरा ये को देखा जाए तो। इनकी जो सुनीता विलियम्स की पहली उड़ान है वो 9 दिसंबर 2006 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, थोड़ा समय आई, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में बता दूं। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट LEO से 403 किलोमीटर ऊपर जो है वायुमंडल से ऊपर जो है स्थित है, जहां पर जो है जीरो ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं रहता है। और यह जो है 420 टन वजनी जो है एक स्पेस स्टेशन है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह वास्तविकता में है क्या? यह चलता फिरता विज्ञान का केंद्र है, जहां पर जो है अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन या ब्रह्मांड में उन्हें जो कुछ खोज करना है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड को समझने में जो है अंतरिक्ष स्टेशन मदद करता है। इसकी क्या खासियत है? यह अंतरिक्ष स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो है परिक्रमा करता है और एक चक्कर यानी कि पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में वो केवल 90 मिनट का समय लेता है। अर्थात पृथ्वी
में एक दिन की अगर हम बात करें तो 16 बार वहां पर सूर्य का उदय होता है और 16 बार सूर्य का अस्त होता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर का एक दिन जो है कितने का होता है, 90 मिनट का, यानी कि एक परिक्रमण काल जो होता है वो 90 मिनट का होता है। सुनीता विलियम्स सहित अनेक लगभग 20 से अधिक देशों के 250 से अधिक जो है अंतरिक्ष यात्री जो है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक दिन में पृथ्वी की कितने परिक्रमा करता है, वो 16 परिक्रमा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जो भी एस्ट्रोनाइट रहेंगे वो जो है 16 बार सूर्य का उदय और 16 बार सूर्य का अस्त होना वो वहां से देख सकते हैं। इसीलिए उस स्टेशन पर जो है ब्रह्मांड संबंधी जो है जानकारी उपलब्ध के लिए उस स्टेशन को रखा गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आते हैं कि सुनीता विलियम्स ने 62 आवर 6 मिनट स्पेस वॉक किया है और वो अब तक की सबसे सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक करने वाली जो है एस्ट्रोनॉट बन चुकी है, जिन्होंने 7 स्टेप में यह स्पेस वॉक किया। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? पैगी ह्विटसन पैगी ह्विटसन का रिकॉर्ड तोड़ा। जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने 60 घंटे 21 मिनट 60 आवर 21 मिनट जो है स्पेस वॉक किया था। और इस प्रकार से जो है सुनीता विलियम्स ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स ने संदेश दिया था कुछ समय पहले, अगर आप आसमान की ओर देखते हैं, यानी कि अगर आप आसमान की ओर देख रहे हैं तो याद रखें वहां पहुंचने की कोई सीमा नहीं है, बस खुद पर विश्वास रखें। अगर आप आसमान की तरफ देख रहे हैं तो याद रखना कि वहां पहुंचने की कोई सीमा नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ये संदेश उन्होंने जो है पूरे विश्व को दिया है। आइए सुनीता विलियम्स के जो स्पेस वॉक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सुनीता विलियम्स जो है 5 जून 2024 को नासा के बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल के मिशन पर वो लगभग 8 से 10 दिन के लिए जो है अंतरिक्ष स्टेशन गई हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन गई हुई थी। उसके कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ गई और तकनीकी खराबी आने के कारण वह जो है वहां फंस गई। उन्हें लाने का भरपूर प्रयास किया गया लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। लगभग 9 माह 14 दिन का समय लग गया उनको पुनः वापस लाने के लिए। और उसके लिए अमेरिका ने जो है स्पेस एक्स और नासा की मदद से, स्पेस एक्स क्या है? एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्केप क्राफ्ट से जो है उसको लाने के लिए नासा के साथ मिलकर मिशन क्रू 10 लॉन्च किया, यानी मिशन क्रू 10 के से जो है उन्हें वापस धरती पर लाया जाएगा। अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए जो है एलन मास्क ने अपना जो स्पेस एक्स है उसको कहां पर भेजा? अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा। 18 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के लिए प्रयास चालू कर दिए गए और जो है 17 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद में जो है 19 मार्च को सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्र तट पर जो है उसकी शानदार लैंडिंग हुई, सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। और ये तट कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर पर स्थित है। इस प्रकार जब वह अंतरिक्ष स्टेशन से जब वह वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था तो उसकी गति इतनी अधिक होती है जिसकी वजह से उसमें घर्षण होता है। वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं और उसी घर्षण में उसका टेम्परेचर जो होता है बाहरी कैप्सूल के बाहरी आवरण का वो 1600 से भी अधिक हो जाता है और वहीं पर आग लगने की संभावना रहती है। इस इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी के कारण आज जो है 22 साल पहले कल्पना चावला जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री थी, यानी कि कह सकते हैं राकेश शर्मा के बाद दूसरे
नंबर पर उनका आता है। महिलाओं में प्रथम नंबर पर आता है अमेरिका और भारतीय की जो कल्पना चावला है, वो जो है कोलंबिया STS 107 के यान से 6 जनवरी 2003 को 7 यात्रियों के साथ में उड़ान भरी थी और जब वह वहां से वापस आ रही थी तो 1 फरवरी 2003 को जो है धरती के ऊपर लगभग 63 किलोमीटर बचा हुआ था, उसमें जो है वायुमंडलीय घर्षण ज्यादा हो गया और जिसके वजह से उनका जो प्लेन था, उसका जो कह सकते हैं कैप्सूल था या उसको जो लाने के लिए कोलंबिया यान था, वो क्रैश हो गया और उसमें कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट की जो है मृत्यु हो गई। यह कल्पना चावला का दूसरा अंतरिक्ष स्पेस था, अंतरिक्ष जो सफर था। पहला उन्होंने 1997 में और दूसरा उन्होंने 2003 में किया था, लेकिन 2003 उनका आखिरी ओलंपिक 2003 उनका आखिरी जो है अंतरिक्ष यात्रा रहा और बड़ी दुख के साथ जो है उन्हें जो है क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बहुत ही था कि जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसमें घर्षण ना हो जाए, लेकिन इस बार जो व्यवस्था थी बहुत ही व्यवस्थित थी एलन मस्क की कंपनी के द्वारा और बहुत ही सफलता पूर्वक जो है सुनीता विलियम्स और उनके पूरे साथी को वापस जो है धरती पर उतारा गया और यह मिशन जो है सक्सेस रहा। मिशन क्रू 10 जो है सक्सेस रहा। इसमें सुनीता विलियम्स के साथ साथ 3 और एस्ट्रोनॉट जो है उसके साथ धरती पर वापस आए। उसका नाम है बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्सांद्रा गुरबुनोव। ये तीनों सुनीता विलियम के साथ जो है धरती पर वापस आए, यानी कि कुल मिलाकर 4 एस्ट्रोनॉट को धरती पर सुरक्षित वापस लाया गया। अगर हम एलन मस्क कंपनी के खर्चे की बात करें तो एक अंतरिक्ष यात्री को धरती पर वापस लाने के लिए उन्होंने 44 करोड़ रुपए जो है लिए हैं। कुल मिलाकर चारों को मिलाकर 184 करोड़ रुपए इस अंतरिक्ष मिशन पे खर्चा हुए हैं। सुनीता विलियम जिन्हें कई अवार्डों से नवाजा गया है, डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल से उन्हें नवाजा गया है, लीजन ऑफ मेरिट से उन्हें नवाजा गया है, नवी कमांडेशन मेडल से उन्हें नवाजा गया है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल से उन्हें नवाजा गया है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल से उन्हें नवाजा गया है। इस प्रकार अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। साथ ही साथ अंतरिक्ष पर उन्होंने जो है सलाद के पत्ते से लेकर जीरो ग्रेविटी पर सलाद के पत्ते से लेकर स्पेस वॉक और साथ ही साथ उन्हें मैराथन दौड़ भी किया। तो इस 9 महीने में उन्होंने बहुत सी चीज सीखे बताए और साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्मांड के बहुत से जो है जानकारियां प्राप्त की। सबसे बड़ा सवाल यही था कि वहां से सुरक्षित कैसे उनको वापस लाया जाए। ध्यान रखिएगा वहां पर व्यवस्थाएं कम होती है, 8 से 10-12 लोगों की व्यवस्था होती है, लेकिन खाने के लिए पैक्ड खाना जाया जाता है। वहां पर पानी जो है रिसाइकल में करते हैं, यहाँ तक कि पसीना और मूत्र को भी फिल्टर करके उसका उपयोग किया जाता है। तो इस 9 महीने के जो अंतराल के बाद मैं कहूंगा जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 महीने का बच्चा रहता है और उसके बाद जो है उसका जन्म होता है, तो मैं इसको यही कहूंगा कि सुनीता विलियम्स का नया जन्म है और निसंदेह अपने पूरे अनुभव को पूरे विश्व में जो है एक नया मुकाम लिखेगी, एक नया आयाम लिखेगी। साथ ही साथ नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए सुनीता विलियम जो है एक मुख्य केंद्र बनेगा। मैं मंजिल गुरुकुल की तरफ से पूरे टीम को, एलन मस्क का, नासा और पूरे भारतीयों को सुनीता विलियम्स के सफल पूर्वक वापस लौटने के लिए बधाई देता हूं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।